हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन 1920। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले आपको बता दूं कि इसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस होंगे, यूपी बीसीएस के क्वेश्चन, बीपीएससी एंड छत्तीसगढ़ पीसीएस एंड अदर एग्जाम जो एमपी बीसीएस होता है वो सबके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक स्पेशल सेशन होता है, विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें महात्मा गांधी ने अशोक के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। मतलब ये जो स्पेशल सेशन होता है ये कोलकाता में होता है और इसकी अध्यक्षता जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंट रहता है, लाला लाजपत राय होते हैं। तो यहाँ पे ये जो असहयोग आंदोलन है इसको पास किया जाता है, ठीक है, इसको पास किया जाता है एंड एक्सेप्ट किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल सेशन है, ये विशेष अधिवेशन है कांग्रेस का। वैसे 1 ईयर में सेशन होता है लेकिन कभी कभी स्पेशल सेशन हो जाता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहते हैं, इसके बाद ये पास हो जाता है, ठीक है। और ये शुरू तो 1 अगस्त को ही हो जाता है, 1 अगस्त 1920 में ही शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पारित करवा दिया। फिर जिसका CR दास ने, चित्तरंजन दास ने विरोध किया था। इसका विरोध तो बहुत लोगों ने किया था। इसका विरोध सुरेंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो किया ही था। तो इसका विरोध, इसके समर्थन में बहुत कम लोग थे। तो जिस मतलब तब जब ये प्रस्तावित हो रहा था तो जैसे भी बताया ना, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल सपोर्ट में नहीं थे। तो इवन रविन्द्रनाथ टैगोर भी इस आंदोलन के सहयोग में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे जो विदेशी वस्तुएं हैं उनकी होली जलाई जाए, बेवजह वो चीज़ों को जलाया जाए। तो दिसंबर 1920 में क्या होता है, 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, वार्षिक सेशन होता है, जिसमें असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी तथा अनुसमर्थन किया गया। और नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। तो CR दास ने प्रस्तुत किया था, जबकि नागपुर सेशन जो हुआ था इसमें अध्यक्षता राघवाचार्य ने किया था, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और इसी में फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया गया था, प्रस्ताव पारित कर दिया गया था दिसंबर में जो सेशन होता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था और पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। ये हमने एनसीईआरटी में भी कवर कर रखा है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने देखा नहीं होगा, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। तो अभी मैंने बताया नहीं सपोर्ट में थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये लोग सपोर्ट में, जैसे मोतीलाल नेहरू का बताया ना, नेहरू तब सपोर्ट में आ जाते हैं जब ये प्रस्तावित हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, इन्होंने इनका बहिष्कार कर दिया, बाइकआउट किया विदेशी वस्तुओं का। तो प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था और क्या है, आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो विद इन 1 ईयर स्वराज प्राप्ति यानी सेल्फ गवर्नेंस प्राप्त करने का नारा दे दिया था। तो ये पता होना चाहिए किसमें कहा था। इसके साथ ही सरकारी उपाधियां जो थी, स्कूल में न्यायालयों तथा विदेशी इमारतें जो थी, उनका पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, बाइकआउट कर दिया। लोगों ने पद छोड़ दिया, जो उपाधियां हैं वो छोड़ दी, स्कूल का बहिष्कार कर दिया, न्यायालय का छोड़ दिया, मतलब विदेशी सामानों का बहिष्कार कर दिया टोटली, ठीक है। असहयोग आंदोलन को अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था और ये पहला जन आंदोलन था। देखिए, सत्याग्रह अगर आंदोलन पूछे गांधी जी का तो वो चंपारण था, लेकिन वो किसान सत्याग्रह था। अभी जनता आई है साथ में, ठीक है। जब कांग्रेस बनी थी तो लोगों ने बोला था, बेसिकली ब्रिटिशर ने बोला था मुट्ठी भर सरकार, मुट्ठी भर लोगों की मतलब एक पार्टी है। बट देखिए जनता, कांग्रेस के साथ कितने लोग आ जाते हैं, जन आंदोलन बन जाता है ये, ठीक है। तो ये जन आंदोलन बन जाता है और इस आंदोलन से जनता के मन में जो ब्रिटिश शक्ति का भय होता है वो खत्म हो जाता है, जो डर होता है वो टोटली हट जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भय हट गया, डर खत्म हो गया। जिस समय गांधी जी ने भारत आए थे, गांधी जी जब भारत आते हैं उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 9 जैन को 1915 में ये भारत आए थे। उससे पहले ये 1901 में कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के पार्टिसिपेट किए हैं। 1916 में ये बनारस BHU की स्थापना में भी गए थे, जब मदन मोहन मालवीय, यही बेसेंट सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, वहाँ पे गांधी जी को इनविटेशन मिलता है चंपारण जाने का। कौन देता है, राजकुमार शुक्ल देते हैं, ठीक है,
राम कुमार शुक्ल की कहीं कहीं पे आपको मिलेगा। जिस समय गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 और 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की। इन्होंने बोला कि लोगों को अंग्रेजों की मदद करे सो दैट हमें हमारा स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो इन्होंने इसकी वजह से जो अंग्रेज थे इनको केसरी हिंद मतलब केसरी हिंद की उपाधि दी थी, केसरी हिंद से सम्मानित किया था। लेकिन इसी आंदोलन के बाद रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है गांधी जी एक आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो जो जलियांवाला बाग है, रॉलेट एक्ट है, फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों में क्रोध आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि टैक्सेस बढ़ा दी जाती है, लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाया जाता है, महंगाई बढ़ जाता है। ये सब कारण थे जिसकी वजह से लोग इस आंदोलन में कूदे थे। और किसानों को ज़्यादा टैक्स देना, लगान देना शुरू करवा दिया था, अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया था। तो ये सब कारण थे। तो इसके बाद गांधी जी ने 1915 में जो उनको उपाधि मिली थी, सम्मान मिला था अंग्रेजों से, उन्होंने उस उपाधि यानी केसरी हिंद के सम्मान को त्याग दिया था, वापस कर दिया। और जो जमनालाल बजाज थे, व्यापारी थे जो गांधी जी के साथ खड़े रहते थे, उन्होंने अपने इसमें क्या हुआ, राय बहादुर की जो उपाधि उनको मिली थी वो वापस कर दी थी। तो ये बातें याद होनी चाहिए। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन तो दिया था, परंतु उसी जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाई। इसकी वजह से इन्होंने जो रिजल्ट था इसका नहीं देख पाए थे। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन आपने सुना होगा 1916 में शुरू किया था, अप्रैल में, ठीक है। और एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया था, वो अलग था, वो सितंबर में शुरू की थी। बाल गंगाधर के बारे में आपने पढ़ा होगा 1881 में ये दो पत्रिकाएं लेके आए थे, मराठा और केसरी। जो मराठा होता है वो अंग्रेजी भाषा में रहता है, जबकि केसरी जो होता है वो मराठी भाषा में होता है। और इन्होंने ही बोला था, बाल गंगाधर स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल है, गणेश उत्सव जो बॉम्बे में होता है, ये सब शुरू करवाया था। और गांधी इन्होंने देखिए ये जब होम रूल आंदोलन कर रहे थे ना, होम रूल आंदोलन बाद में जाके ऐसे बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि जो देखिए सिरौल था ना, उसने एक बुक लिखी थी, वैलेंटाइन सिरौल का नाम सुना होगा ना। तो उसकी पुस्तक थी इंडिया अनरेस्ट। उस पुस्तक में जो भारत में अशांति है ना, उसका जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक को कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक उस पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले जाते हैं, देन ये सब ऐसे आंदोलन ठप हो जाते हैं। फिर कहा जाता है किसी को नहीं पता। फिर क्या होता है कि 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है इस आंदोलन शुरू करने में। और 4 फरवरी को आंदोलन तो शुरू होता है। तब तक गोरखपुर की जगह, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की जगह 4 फरवरी को, ये डेट आपको कहीं पे 5 फरवरी मिलेगा। 4 फरवरी जो है वास्तविक डेट, अगर नहीं 4 फरवरी दिया है तो 5 फरवरी के साथ जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण, यानी पहले अंग्रेज गोली चलवाते हैं, तो अब ये क्रोध तो जागेगा लोगों में। तो क्रोध उन्होंने क्या किया, पुलिस थाना को ही जला दिया। तो इसमें 22 लोग मारे गए थे और इसी चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अब गांधी जी थे नॉन वायलेंस वाले, यानी अहिंसक के पुजारी, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अब इनको ये पसंद नहीं आया, तो क्या किया इन्होंने, 12 फरवरी को जब ये हुआ ना चौरी चौरा कांड, तो गांधी जी बारदौली में, ठीक है, बारदौली में थे। और सूरत, बारदौली और गुजरात आपने सुना होगा, वहाँ पे थे 1928 में। वहाँ पे बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं, जहाँ पे वो किसान विद्रोह होता है। ठीक है, 12 फरवरी को क्या होता है कि बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। और इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदौली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली बैठक हुई, जिसके ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर, गांधी जी की निंदा बहुत लोग करते हैं, जब गांधी जी ऐसे चलते चलते आंदोलन को रोक देते हैं। मतलब लोगों ने कहा कि एक जगह अगर आंदोलन हो रहा है तो आप पूरी जनता को क्यों सजा दे रहे हो। मान लीजिए एक जगह मोतीलाल नेहरू ने निंदा की, लाला लाजपत राय ने निंदा की, सुभाष चंद्र बोस ने निंदा की, सब लोगों ने इनकी निंदा की, सब इनके खिलाफ हो गए थे। तो इसके बाद देखेंगे गांधी जी एकदम शांत हो जाते हैं। उसके बाद से फिर वो आएंगे, साइमन कमीशन जब आता है उसके बाद से सविनय
में अवज्ञा आंदोलन लेके आएंगे। इसके बाद क्रांतिकारियों का जन्म होता है, जैसे काकोरी कांड होता है, सोशलिस्ट पार्टी बनता है, आज़ाद भगत सिंह, ये सब, साइमन कमीशन, फिर वो सैंडर्स हत्याकांड, ये सारे बम कांड, ये सब कुछ, लाहौर दिल्ली सड़क, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो जब गांधी जी शांत हो जाते हैं तो मुंजे ने कहा था कि गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था मुंजे, डॉक्टर मुंजे ने। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन के विरोध में प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विरुद्ध गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात का पत्र में कही थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने की अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। और असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में 1921 में काशी विद्यापीठ बनारस में बनी थी। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में बना था। जामिया मिलिया इस्लामिया जो अभी दिल्ली में चला गया 1920 में बना था, जो बाद में दिल्ली में जाता है। तो ये चीज़ें स्थापित की गई थी उस टाइम। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान। अब ये आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से बंद हो जाता है। और मदन मोहन मालवीय भी क्या है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये इस घटना से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया था। और वर्ष 1919 तक इसे कुलपति बने रहे, तो ये बस याद रहना चाहिए। ये असहयोग आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि गांधी जी इसी बीएचयू में गए थे। पहला स्पीच इन्होंने दिया था जो प्रभाव पड़ा था। तब गांधी जी जब वकील बन के ऐसे साउथ अफ्रीका से आए थे तो लोग बहुत प्रतिष्ठा मान सम्मान दे रहे थे उनको। और जो मोहम्मद अली जिन्ना था, मैंने बताया कि ये इस आंदोलन के विरोध में थे। गांधी जी ने अशोक आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। गांधी जी ने बोला शराब ही मत पियो। अभी जैसे क्या होता है, सरकार शराब बंद नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बंद करना चाहती? उससे लोगों का फायदा होता है, उस सरकार का फायदा हो रहा है, रेवेन्यू आता है। कैसे? अब जैसे अब पता है कि कैंसर होता है तंबाकू खाने से, तंबाकू बेचा जाता है, शराब बेचा जाता है। अब एडवर्टीजमेंट ऐसे कराए जाते हैं। तो ये शराब बंद करवाने की बात करी थी गांधी जी ने कि सो दैट अंग्रेजों को घाटा होगा। बहुत सारे भारतीय रात में जाते हैं शराब अपने घर की। इवन क्या होता है कि बिहार में अभी चल भी रहा था कि जैसे क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो जितनी भी अर्निंग होती है पर डे वो जाके शराब में लुटा देते हैं। तो अभी क्या फैमिली कैसे चलेगी? तो औरतें जाके केस भी करने लगी थी शराब बंद होना चाहिए, तो हुआ भी। ठीक है, ऐसे केसेस होते हैं। तो गांधी जी ने ये पहले कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि जो बिहार है, उड़ीसा सरकार थी तब, उस टाइम अंग्रेजी थे, तो शराब की स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी करी जो शराब का सेवन करते हैं। जैसे इस सूची में सिकंदर जूलियस बोला कि देखो ये लोग पीते हैं, ये लोग स्वस्थ है, फिट है, कुछ नहीं हुआ है इनको, ये महान लोग हैं। ऐसे शेक्सपियर का एग्जाम्पल दे दिया, इसकी सूची जारी कर दी। अभी भी क्या है, ऐसे टीवी में दिखाया जाता है, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग, इन लोगों को दिखाया जाता है। कमला पसंद, अब मान लीजिए कितने लोग तो उनको अपना हीरो मान रहे हैं, आइडल मान रहे हैं। अब क्या होता है कि इंस्पिरेशन है वो कितने लोग। अब मान लीजिए विराट कोहली इंस्पिरेशन, अब आके कहें कि ये कमला पसंद तंबाकू खाए, तो लोगों पे इम्पैक्ट तो आएगा ही कि अरे अब तो इतने बड़े आदमी ने कहा है, ये जरूर खाता होगा, ऐसे कुछ होता है। तो अभी यही सॉरी यही चीज़ एग्जाम्पल देखिए, उस शराब को फिर से स्टार्ट करवा दिया था। तो पूछा गया था कहाँ पे, तो बिहार और उड़ीसा सरकार में। असहयोग आंदोलन के दौरान सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ये क्वेश्चन आ हुआ था। राहुल संक्रांत जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे, असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सक्रिय थे। छपरा बिहार, ठीक है, ये सक्रिय है। ठीक है, तथा गांधी आंदोलन से जुड़े हुए थे राहुल संक्रांत। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष की सजा सुनाई। ब्रूमफील्ड जो रहता है न्यायाधीश, वो गांधी जी से कहते भी हैं कि ऐसा व्यक्तित्व मैंने कभी नहीं देखा और मैं नहीं चाहता कि आपको सजा हो। ऐसे कुछ बातें होती हैं जो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगी, मैंने पहले करा दिया है। ठीक है, ब्रूमफील्ड वाला। तो गांधी जी को जब अंग्रेज देखते गांधी जी अब सक्रिय नहीं है, उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है, तो गांधी जी को गिरफ्तार करवा लेते, 6 वर्ष की सजा। लेकिन गांधी जी 1924 में इनकी हेल्थ बिगड़ जाती है, 1924 में बाहर आ जाते हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार किसको का नेतृत्व किसने किया था? कृषक भी नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था, ये पता होना चाहिए। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का नाम सुना होगा, जो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, दिवाली के टाइम पे जेल से भाग गए थे।
जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि इनकी परीक्षा 20 दिन ही बचे थे, लेकिन इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ दिया। जो 1921 में बना था ना, बिहार विद्यापीठ में, मतलब काशी विद्यापीठ ये सब बना था, तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया था। ठीक है, वकालत छोड़ दी थी बहुत लोगों ने, मैंने बता ही दिया। ओके, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, जमुनादास, द्वारकादास, कावशजी, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योग कावशजी, जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ आदि मुंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो ये बात क्वेश्चन में आया था तो मैंने करा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब असहयोग आंदोलन लेने के बाद डॉक्टर मुंजे ने निंदा की निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कुछ लोगों ने और निंदा की गांधी जी की। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा जब चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया गया आंदोलन, क्योंकि लोग बहुत सक्रिय हो गए थे, आंदोलन बहुत आगे जाता, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। गांधी जी अहिंसक के पुजारी थे, सत्य अहिंसा। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा भी है। ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे अपमान भी सहना पड़े, लेकिन मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने दूंगा जो अहिंसक के विरोध में हो। किसी एक स्थान के पाप के कारण संपूर्ण देश को दंडित करना कहाँ का न्याय संगत, ऐसा लाला लाजपत राय ने गांधी जी के लिए कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था और पीछे हटने का उपदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए, ऐसा मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास ने कहा था गांधी जी आंदोलन को बहुत साहस से प्रारंभ करते हैं और कुछ समय तक कुशलता से चलाते हैं, परंतु अंत में साहस छोड़कर बहक जाते हैं, ऐसा चितरंजन दास ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम सबको बड़ा दुख हुआ जब हमने सुना कि हमारी लड़ाई उस समय बंद कर दी गई जब सफलता की ओर बढ़ रहे थे। तो अब PYQ देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? दिसंबर 1920 में हुआ था। चितरंजन दास ने बोला था मैंने प्रस्तावित किया था, जबकि अध्यक्ष राघवाचार्य थे। ठीक है, ये पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। ठीक है, नागपुर के सेशन से ये पास हुआ था, चितरंजन दास ने प्रस्तावित किया था। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, अब जन आंदोलन पूछा है, किसान सत्याग्रह अगर होता तो चंपारण होता, लेकिन असहयोग आंदोलन हो जाएगा, ये जन आंदोलन था। ठीक है, खिलाफत में प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 में। क्लियर है, क्यों किया गया था आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और फिर खलीफा के पद को लेकर मुस्लिमों में विवाद हो गया था, फिर बहुत सारे कारण थे, टैक्सेस बढ़ा दी गई थी, प्रथम युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी, बहुत कुछ। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में किया गया था। और एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने ही दिया था, विद इन 1 ईयर हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे, असहयोग आंदोलन के समय दिया था गांधी जी ने, और 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1919 के सुधारों की भारतीय एवं आकांक्षाओं को पूर्ण करने की असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा स्वशासन हेतु आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किस में रखा गया था? असहयोग आंदोलन में। निम्नलिखित में कथनों में असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है वो बताना है। देखिए, ये आंदोलन 1920 से शुरू होता है और 1922 तक चलता है बस। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा था गांधी जी ने। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बाइकआउट किया गया था, और M.A. जिन्ना इस आंदोलन के समर्थन नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना समर्थन में नहीं थे, ना ही खिलाफत आंदोलन के समर्थन में थे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। ये कौन सा प्रदेश है? बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार उड़ीसा एक ही में था, 1936 में बनता है ना, 1 अप्रैल 1936 में। तो नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, सो बताइए कौन सा सही है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ठीक है, वेरी गुड, सही है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, वेरी गुड, तब भी सही थी। जनता मन ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया था, वेरी गुड। ब्रिटेन सरकार के भारतीय राजनीतिक ब्रिटेन ने कुछ देने की रियायत नहीं की, आंदोलन बंद हो गया ना, ठप हो गया 1922 में चौरी चौरा के बाद। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती इतना टाइम आप वेस्ट करें। इवन आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी की उपाधि दी तथा जिसे उन्होंने अशोक आंदोलन में वापस कर दी, केसरी हिंद की उपाधि। ठीक है,
राय बहादुर की जमुना लाल ने की थी, ठीक है, सॉरी जमुना लाल नहीं, जमुना लाल ने, ठीक है, उनका नाम ऐसा तो जमुना लाल आ जाता है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? किसने छोड़ दी थी? मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, तेज बहादुर शप्रू ने, चित्तरंजन दास ने। किसने किसने छोड़ी थी? देखिए, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ी थी, राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी थी, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। मदन मोहन मालवीय तो सपोर्ट में भी नहीं थे, खिलाफत की भी नहीं इसमें भी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु उसका परिणाम नहीं देख सके? अब वो बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ हो जाती है जिस दिन आंदोलन शुरू होता है, 1 अगस्त 1920 को। किस क्षेत्र में राहुल शंकराचार्य 1920 में असहयोग आंदोलन का सक्रिय थे? तो किसानों के लिए लखनऊ, छपरा सॉरी, इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ, आजमगढ़ से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से कौन से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि? वास्तविक तिथि पूछिए, 4 फरवरी 1922 को माना जाता है। चौरी चौरा किस जनपद में है? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था? चौरी चौरा, और कोई घटना ही नहीं थी, चौरी चौरा याद कर लीजिए। सॉरी मैं कैसे बोल रही हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फरवरी 1921, ये थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फरवरी 2021 के प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो 4 फरवरी 2021 को क्या होता है? 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के आरंभ किया था। 2021 में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का MBBS में पूछा है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा हिंसा भड़क गई थी और कोई कारण नहीं था चौरी चौरा के ही अलावा। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? एक ही कारण है, चौरी चौरा हिंसा के कारण, ठीक है, और कोई कारण नहीं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, चौरी चौरा की वजह से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत है, ठीक है, सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदौली, गुजरात में, ये इधर है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ था? 1922 में, 4 फरवरी, ठीक है, इजी है, सिंपल। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने? डॉक्टर मुंजे, सब लोगों ने निंदा की, चलते चलते आंदोलन को लेकर रोक दिया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम इंगित है। अब गांधी जी क्यों ऐसा कर रहे थे? देखिए, अब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो जान रहे थे अंग्रेज ताकतवर है, वो अगर ऐसे ही नहीं गोली चला दी, मार दिया तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, इसलिए गांधी जी दूर का सोच रहे थे। चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड हुआ था, घटनाओं का सही क्रम बताना है। देखिए, गांधी जी की जो गिरफ्तारी होती है वो मार्च में होती है, मार्च 1922 को होती है, ठीक है। आंदोलन का स्थगन 4 फरवरी को होता है 1922 को। चौरी चौरा कांड उससे पहले। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, देखिए, चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड होता है, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस जलाई जाती है, गांधी जी का आंदोलन, सही क्रम है 1 2 3 4 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 ही सही क्रम है, ठीक है। गोली नहीं चलाई होती अंग्रेजों ने तो फिर क्या, वो जलाते ही नहीं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने? विद्यानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद ने, ठीक है। राजकुमार शुक्ल तो वो चंपारण के लिए इन्विटेशन दिया था गांधी जी को 1916 में। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट के बताइए। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी को होता है, असहयोग आंदोलन का स्थगन 4 फरवरी को होता है, पहले चौरी चौरा होगा तभी तो स्थगन होगा, तो 12 मार्च को स्थगन होगा, 12 मार्च नहीं 12 फरवरी को स्थगन हो जाता है 1922 को। बारदौली सत्याग्रह प्रस्ताव, बारदौली प्रस्ताव तो कब आता है? देखिए, बारदौली प्रस्ताव तो वही आंदोलन को रोकने के लिए ही तो आता है, बारदौली प्रस्ताव 12 फरवरी को आता है। असहयोग आंदोलन का स्थगन बारदौली में कांग्रेस ने करता है, तो ठीक है 1922 में। तो अगर हम देखें तो 1 3 2 1 2 3 बारदौली प्रस्ताव के बाद ही तो स्थगन हुआ, तो 1 3 2 सी सही है। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति के कारण थे। देखिए, गांधी जी इनएक्टिव हो गए थे, इनएक्टिव मतलब अब भाग नहीं ले रहे थे, पहले जैसा वो नहीं था, जेल भी चले गए थे, फिर 1924 में स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। तो उसके बाद क्रांतिकारियों का आंदोलन होता है, जैसे कि लाला लाजपत राय आते हैं, वो बाल गंगाधर तिलक नहीं कह रही हूँ, टागोरी कांड होता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हृदय वाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव था। गांधी जी आंदोलन का स्थगन,
गांधी जयंती द्वारा स्थगन कर दिया जाता है तो बहुत सारे क्रांतिकारी लोग आते हैं, तो ठीक है, तो हिंसात्मक रूप से अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा यह निष्ठुर बर्बादी एक ही थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाने का विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित संस्थाओं का कौन सा असहयोग आंदोलन स्थापित किया गया था? 1921 में गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया 1920 में, तो ये तीनों किए गए थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो 1916 में इनी बेसेंट के द्वारा और मदन मोहन मालवीय जब वहाँ पे थे तब किया गया था। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1921 से 22 के बीच आंदोलन का मुख्य प्रतिबल रिजल्ट क्या था? 1922 जो असहयोग आंदोलन हुआ था। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी थी, सूबों को अधिक शक्तियाँ मिली थी। शक्तियाँ नहीं, कुछ ऐसे मिला ही नहीं था। ये भी नहीं, भारतीय विभाजन तो पहले ही हो गया था। 1907 में विभाजन हुआ था, फिर 1916 में मिल जाता, विभाजन फिर बाद में होगा, तो पहला हो जाएगा हिंदू एकता बढ़ी थी। और इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है। 1909 में माल्टो मिल्टो सुधार होता है और भारत काउंसिल जो होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1930 में तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, तो गलत दिया है, तो सुमेलित नहीं है, वही गलत है असहयोग आंदोलन वाला। निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित बताएगा? 1940 में भारतीय लाहौर अधिवेशन नहीं, 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है, उसमें लाहौर अधिवेशन किया जाए। 1901 में राजगुरु को फांसी दी गई थी, ये सही है, ये सही है। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाती है और जयंती भी मनाई जाती है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में नहीं, ये 20 में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह 1919 को हुआ, तो एक ही सही है, 1931। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगन कर दिया गया था, ये सही है। इस स्थगन में CR दास, मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, विरोध तो किया गया था, लेकिन कारण नहीं सही है। कथन दोनों सही है, बट कारण जो बता रहा है इस स्थगन इसलिए किया गया था, चौरी चौरा की वजह से तो किया गया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता है वो जो रीजन दिया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था? एक ही छोड़ दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था, 20 दिन बचा था एग्जाम का, लेकिन भाग आए थे। निम्न किसने असहयोग आंदोलन में विरोधी सभा की स्थापना की थी? देखिए, जमुना दास ठाकुर दास एक ही में दिया है, समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जमुना दास द्वारका दास था इनका पूरा नाम, पुरुषोत्तम ठाकुर दास था, और कावस जी जहांगीर थे, और P सेठना और शीतलवाड़ मुंबई में उद्योगपति वर्ग के लिए मिलकर 1922 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, माना नहीं है। अगर माना होता जमुना दास ठाकुर दास को मान लेते, तो मान लीजिए 2 नेम दे दिया है सर ने। तो ये क्वेश्चन यही एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी।